नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एक दिन आप अचानक नोटिस करेंगे आपके पापा किचन से चाय का कप लाते हैं और उनके हाथ हल्के हल्के कांप रहे होंगे। आपकी माँ अपना नया चश्मा लगाने के बाद भी सुई में धागा नहीं डाल पाएंगे। एक अजीब सी चुप्पी होगी घर में और तब आपको समझ आएगा वक्त खत्म हो रहा है। वो धीरे धीरे बिना आवाज किए आपसे दूर जा रहे हैं और आप अपना आईफोन हाथ में लिए बिल्कुल बेबस बैठे हैं। सोचिए, जिस दिन वो कांपते हुए हाथ हमेशा के लिए ठंडे पड़ जाएंगे, उस रात आपके दिमाग में क्या चलेगा? आपका वो प्रमोशन या आपका वो सोशल सर्कल जिनकी वैलिडेशन के लिए आपने अपने घर को वेटिंग रूम बना दिया? नहीं, उस वक्त सिर्फ एक रिग्रेट आपका सीना किसी चाकू की तरह चीर देगा। मैंने जीते जी उन्हें आखिरी बार कब गले लगाया था। ये पूरी दुनिया एक ट्रांजैक्शनल मैट्रिक्स है दोस्तों। यहाँ सबकी बोली लगती है, सबकी एक कीमत है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही इंसान हैं जिनकी मोहब्बत में कोई कैलकुलेशन नहीं होती और आप रोज उन्हीं दो इंसानों को थोड़ा थोड़ा मार रहे हैं, तो कैसा लगेगा आपको? क्योंकि सच इतना ही कड़वा है दोस्तों। आप एक ऐसी अंधी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका कोई एंड नहीं है। सुबह आँख खुलती है और हाथ फोन पे जाता है। किसने स्टोरी लाइक की, किसने मैसेज इग्नोर किया। आपने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी हैसियत, अपना सेल्फ वर्थ उन लोगों की स्क्रीन पे दे दिया है जिनको आपके जिंदा होने या ना होने से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। हम उस मैट्रिक्स के गुलाम हैं जहां रिश्ते इमोशन से नहीं, एक्सेल शीट की तरह प्रॉफिट लॉस से बनते हैं। रुकिए दोस्तों, मैं यहाँ आपको सिर्फ इमोशनल करने नहीं आया हूँ, मैं आपको एक कड़वा सच दिखाने आया हूँ। क्योंकि इस पूरे खेल में, इस झूठी भीड़ में हम सबसे बड़ा धोखा किसके साथ कर रहे हैं? उनके साथ जिन्होंने इस मैट्रिक्स के बाहर रहकर हमसे बेइंतहा प्यार किया। एक आम मिडिल क्लास घर की कहानी सुनाता हूँ, शायद उस आईने में आपको अपनी शक्ल दिख जाए। अमन 30 साल का एक एम्बिशियस लड़का, उस स्टेटस और कनेक्शंस की हवस में अंधा था। हर वीकेंड उन सो कॉल्ड इलाइट दोस्तों के साथ महंगे कैफेज में बिल भरता था, जो दबे शब्दों में उसी का मजाक उड़ाते थे। एक रात वो ऐसी ही एक पार्टी में लोगों के सामने स्कूल बनने में लगा था। तभी फोन बजा, पापा का कॉल। आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। बेटा, आज पता नहीं क्यों थोड़ी बेचैनी हो रही है, छाती में दर्द सा है, तू कब तक आएगा? अमन को लगा उसके दोस्तों के सामने उसकी वाइब खराब हो रही है। उसने झुंझला कर बोला, पापा आपको हमेशा ऐसे ही टाइम पे प्रॉब्लम क्यों होती है? मैं अभी इंपॉर्टेंट लोगों के साथ हूँ, गैस हुई होगी, एक एंटासिड खा लो, मैं लेट ही आऊंगा। कॉल कट। पता है क्या हुआ उन कनेक्शंस का? कुछ हफ्तों बाद अमन के करियर में एक बड़ा डाउनफॉल आया। जो लोग उसके पैसों पे गोवा का प्लान बनाते थे, उन्होंने उसके कॉल्स इग्नोर करना शुरू कर दिया। मैसेजेस के नीचे वो नीला सीन टिक दिखता, पर रिप्लाई नहीं आता। एक झटके में हैसियत समझ आ गई उसको। अमन टूट गया, ईगो जमीन पे आ गिरा। एक रात वो अपने कमरे में अंधेरे में सर पटक पटक कर रो रहा था। तो पता है उसके आंसू किसने पहुंचे? उसके पिता ने, उसी पिता ने जिसके सीने के दर्द को उसने पार्टी के लिए डिसमिस कर दिया था। वो पिता अपनी तबीयत भूलकर उन्हीं कांपते हाथों से अपने रोते हुए बेटे के लिए गर्म दूध लेकर खड़े थे। उस रात अमन ने एक बात समझ ली, दुनिया आपको तब तक ही चाहती है जब तक आप उनके काम के हैं, पर बाप तब भी चाहता है जब आप किसी काम के नहीं रहते। संत कबीर ने एक बात कही थी जो आज भी हमारे मुंह पे थप्पड़ की तरह लगती है। कबीरा ये संसार है जैसा सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग ना भूल। सीमल का फूल बाहर से बहुत लाल, बड़ा और खूबसूरत दिखता है। तोता उस फूल को देखकर ललचाता है और जब आशा में चोंच मारता है तो अंदर से सिर्फ रुई और हवा उड़ती है, पेट नहीं भरता। ये दुनिया, ये बाहर के रिश्ते वो सीमल के फूल है। आप इन झूठे रगों में इतना अंधे हो गए हैं कि उस पेड़ को ही जड़ से काट रहे हैं जिसने आपको पाला था। आपको लगता है आप अकेले नहीं हैं, आपको लगता है आपके दोस्तों का स्क्वाड हमेशा आपके साथ है, तो अगला सच आपका दिमाग हिला देगा। स्कूल के 5 दोस्त, वो ब्रदर्स फॉर लाइफ वाला ग्रुप जिनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। भाई जान दे देंगे तेरे लिए, एक आवाज मार, भाई खड़ा है। 10 साल तक ये सोशल मीडिया का ड्रामा चला। फिर एक दिन समीर का वक्त खराब हुआ। उसके पापा का छोटा सा बिजनेस बर्बाद हो गया और लाखों का कर्जा आ गया। उसने उन 4 दोस्तों को कॉल किया, बस 50-50 हजार की आखिरी उम्मीद से हेल्प मांगी। पता है दोस्ती का टेस्ट कैसा गया? किसी ने ओपनली मना नहीं किया, सबने बड़े प्यार से एक्सक्यूज बनाए। भाई कसम से देखता हूं, मैं ट्राई करता हूं यार, अभी थोड़ा मैं खुद फंसा हूं, कुछ करता हूं प्रबंध। उसके बाद सन्नाटा, किसी ने कॉल बैक नहीं किया।
मैसेजेस धोखे से सीन हो जाते और कॉन्वर्सेशन एंड हो जाती। समीर बस उनकी प्रायोरिटी लिस्ट और यूटिलिटी से बाहर हो चुका था। वक्त ने समीर को एक झटके में सिखा दिया कि भीड़ हमेशा मुनाफा देखती है, मोहब्बत नहीं। आप अपना पूरा वक्त, अपना चैन, अपनी नींद उस आईने को चमकाने में लगा रहे हैं जो कभी आपका था ही नहीं। आप इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ाने और सोसाइटी को इंप्रेस करने में लगे हैं और इस चक्कर में आपने असली चेहरे अपने माँ बाप पे धूल जमने दे रहे हैं। आपके फोन में 1000 कॉन्टैक्ट्स होंगे, पर आज रात अगर आपके घर में आग लग जाए या आपको 3 बजे रात में पैनिक अटैक आ जाए तो आप कितने लोगों को बिना सोचे कॉल कर सकते हैं? एक या शायद एक भी नहीं। इस पूरी दुनिया में कितने लोग हैं जो सच में आपके दर्द पे रोते हैं? सिर्फ 2 लोग, पर आप उनके पास बैठना बोरिंग समझते हैं क्योंकि आपको दोस्तों को दिखाना है कि आप कितने कूल हैं। लेकिन अगर ये सुन के आपका अहंकार कह रहा है कि मेरा रिलेशनशिप तो अलग है, तो उस रिश्ते की हकीकत सुनिए जिससे दुनिया सबसे पवित्र रिश्ता मानती है। एक 35 साल का आदमी सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक कॉर्पोरेट ऑफिस में किसी गुलाम की तरह घिस रहा है, बॉस की गालियां सुन रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी बीवी को हर साल एक फॉरेन ट्रिप चाहिए और सोसाइटी में दिखाना है कि उसका पति कितना सक्सेसफुल है। आदमी चुपचाप अपनी हैसियत से बढ़कर ईएमआईज का बोझ उठाता है, महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, सब कुछ पत्नी के कदमों में लाकर रख देता है। फिर 1 साल मार्केट क्रैश, उस आदमी की नौकरी चली जाती है। 6 महीने गुजर जाते हैं, नई जॉब नहीं मिलती, सेविंग्स सूखने लगते हैं। जो आदमी कल तक हीरो था वो डिप्रेशन और शर्म में घुटने लगता है। और उसकी बीवी का रिएक्शन? वो उसे छोड़कर नहीं जाती, कोई बड़ा झगड़ा नहीं होता, पर घर में एक ऐसी चुभने वाली जहरीली शांति छा जाती है जो चीखों से भी ज्यादा शोर मचाती है। रोज छोटी छोटी बातों पर ताने, तुम तो आजकल घर पे ही रहते हो, हमारा स्टैंडर्ड तो तुमने गिरा ही दिया है। उस आदमी को बिना चिल्लाए हर पल उसकी नई हैसियत याद दिलाई जाती है। इस आदमी को जीते जी समझ आ गया कि जिसने आपकी हैसियत देखकर आशियाना बनाया हो वो गरीबी आते ही सबसे पहले साथ छोड़ता है। फैज अहमद फैज साहब की वो लाइन, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा। हम कितने अंधे हैं ना। हमारे लिए इंसान की कीमत इस बात से तय होती है कि वो हमारे कितने काम आ रहा है। अगर कल आपका एक एक्सीडेंट हो जाए और आप व्हीलचेयर पे आ जाए तो क्या वो सारे लोग आपके डायपर बदलेंगे जो आज आपके पैसे से ऐश करते हैं? नहीं, सिर्फ आपके बूढ़े माँ बाप आएंगे अपनी पीठ तोड़कर आपका वजन उठाने के लिए। लेकिन इस पूरे तमाशे के बीच हम उस माँ के साथ क्या कर रहे हैं जिसने अपना पूरा वजूद हमारे लिए मिटा दिया? ये अगली कहानी आपका सीना अंदर से नोच दिलेगी। नेहा 26 साल की एक एम्बिशियस कॉर्पोरेट एम्प्लॉय। नेहा अपने फोन पे दोस्तों के साथ ग्रुप ट्रिप प्लान करने में लगी है। चैट पे लगातार टाइपिंग और हंसी मजाक चल रहा है। तभी उसकी माँ किचन से धीमी आवाज में बोलती है, बेटा मेरी कमर आजकल बहुत दर्द करती है, आजा 2 पल बैठ जा मेरे साथ, बस बातें कर ले। नेहा झुंझलाकर स्क्रीन से नजर हटाती है। मम्मी आपको हमेशा ऐसे ही टाइम पर अटेंशन क्यों चाहिए होती है? मैं दोस्तों से बात कर रही हूँ, अभी पूरा वीक ऑफिस में धक्के खाए हैं मैंने, अब तो मुझे मेरा मी टाइम दो। माँ किचन के दरवाजे पर अकेली खड़ी रह जाती है। आंख में आंसू तैर आते हैं, पर वो जल्दी से पल्लू से पोंछ लेती है कि बेटी देखकर गुस्सा ना हो जाए। मी टाइम, इस एक इंपोर्टेड वर्ड ने हमारे अंदर की सारी शर्म और इंसानियत को मार दिया है। कुछ सालों बाद वो साइलेंट एजिंग अपना खेल खेल लेती है। एक आम सी रात को माँ चुपचाप अपनी नींद में इस दुनिया से चली जाती है, बिना किसी बड़ी बीमारी के। बस सुबह उनकी आंखें नहीं खुलती। अब नेहा सब छोड़ देती है, अपना प्रमोशन, अपनी वो वीकेंड ट्रिप्स, अपनी ईगो, वो अपनी पूरी सेविंग्स पानी की तरह बहा देने को तैयार है, बस अपनी माँ की एक धीमी सी आवाज सुनने के लिए। लेकिन वक्त किसी की सिफारिश नहीं मानता। एक बार रेत फिसल गई तो आप उसे वापस जोड़ नहीं सकते। माँ चली गई और अब नेहा के पास वक्त ही वक्त है। उसके पास दुनिया भर का मी टाइम है, पर अब वो शांति उसे अंदर से खा रही है। उस एम्प्टी फ्लैट में उसकी माँ की पुरानी साड़ी को गले लगाकर वो रात भर जानवरों की तरह चीख चीख कर रोती है, पर कोई उसके सर पे हाथ फेरने वाला नहीं है। नेहा का बैंक बैलेंस तो पूरा था, पर उसके अंदर की बेटी हमेशा के लिए मर चुकी थी। बचपन में द गिविंग ट्री की कहानी तो पढ़ी ही होगी आप सबने। एक पेड़ होता है, एक लड़का आता है, पेड़ उसको छांव देता है। लड़का बड़ा होता है, बोलता है पैसे चाहिए। पेड़ कहता है मेरे फल बेच दे। लड़का और बड़ा होता है, बोलता है घर बनाना है। पेड़ अपनी टहनियां कटवा देता है। आखिरी में जब वो थक हार कर बूढ़ा हो जाता है, पेड़ कहता है मेरे पास ना अब फल है ना छाव, बस ये कटी हुई ठूठ बची है।
आजा इस पर बैठ जा और आराम कर ले। हमारे माँ बाप वो द गिविंग ट्री है। उन्होंने अपने सपने, अपनी जवानी, अपना एक एक अरमान काट कर आपको बड़ा किया, और आप उन्हें क्या दे रहे हैं? गुलजार साहब का वो सच, माँ की गोद में कल रात जो सर रखा तो समझ आया कि तकिए सिर्फ रोने के काम आते हैं। आपको लगता है दुनिया आपके आंसू पोंछेगी। जब पूरी दुनिया आपकी हैसियत देखकर ठुकरा देगी, तब सिर्फ उन्हीं बूढ़ी आंखों में आपको पनाह मिलेगी। पर डर यह है कि तब तक शायद बहुत देर ना हो चुकी हो। आप सब जानते हैं आपका खुद का ज़मीर आपको इस वक्त अंदर से काट रहा है, पर आप इस भ्रम में हैं कि माँ बाप तो घर पर ही है, कल बात कर लूंगा। आप कब समझेंगे? जब वो बिस्तर हमेशा के लिए खाली हो जाएगा, या जब घर में जाते ही किचन से उनकी आवाज नहीं आएगी, बल्कि कपूर और धूप की जली हुई महक पूरे घर में गूंजेगी। अभी इसी वक्त अपनी आंखें बंद कीजिए। इमेजिन कीजिए आप आज रात अपने फ्लैट का डोर खोलते हैं, हॉल में अंधेरा है, आप लाइट ऑन करते हैं, पर घर एकदम मुर्दा लग रहा है। आप किचन की तरफ जाते हैं, माँ खाना दे दो, सन्नाटा। आप बेडरूम में जाते हैं, बिस्तर पे पापा का रीडिंग ग्लास रखा है, उनकी वॉच रखी है, टीवी पे उनका वो फेवरेट न्यूज चैनल चल रहा है, पर म्यूट पर वो वहां नहीं है। बस एक ऐसी खौफनाक चुभने वाली शांति है जो आपके कान के पर्दे फाड़ रही है। आपको रियलाइज होता है कि उनकी चप्पलें अब दरवाजे पर नहीं है, पापा की वो चेयर, उस पर धूल जमना शुरू हो गई है। ये आने वाला कल है, ये एग्जैक्ट सीन एक दिन प्ले होगा। वो चले जाएंगे और पीछे बचेगी सिर्फ एक साइलेंस और आपका रिग्रेट। आप दीवारों से सर पटक के रोएंगे। आप उस चश्मे को गले लगाकर रोते हुए बोलेंगे, पापा एक बार डांट दो, माँ मुझे डांट लो, पर मेरे पास आ जाओ। पर कोई जवाब नहीं आएगा। अगर इस वक्त आपका गला भारी हो रहा है तो रोने से घबराइए मत, क्योंकि उनके जाने के बाद जब आप टूटेंगे तो आपके आंसू पोंछने आपका कोई फॉलोअर्स लिस्ट का दोस्त नहीं आएगा। इस ट्रांजैक्शंस की दुनिया को उसकी हैसियत पर छोड़ दीजिए। आपकी शोहरत, आपका बैंक बैलेंस, एक दिन सब राख हो जाएगा। पर रात के 2 बजे उठकर आपकी माँ ने जो दुआ मांगी थी वो आपको आखिरी सांस तक बचा कर रखेगी। वीडियो खत्म होने से पहले एक काम कीजिए, अगर वो पास है तो जाके उनका हाथ पकड़िए, अगर दूर है तो अभी कॉल कीजिए और सिर्फ एक लाइन बोलिए, मैं अब आपको कभी फॉर ग्रांटेड नहीं लूंगा। देखिएगा उस फोन के उस पार जो राहत के आंसू आएंगे ना, वो इस दुनिया की हर डिग्री, हर प्रमोशन से बड़े होंगे। गो टेल देम यू लव देम बिफोर इट्स टू लेट। धन्यवाद।